हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी। आज हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टडी करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो सकते हैं? लास्ट 7th क्लासेस में पढ़े आपने इस तरीके की 5x, x-8, 2y-7 इस तरीके की इक्वेशंस पढ़ी है। लेकिन इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ये x हो या केवल y हो या केवल z हो, एक ही हो, इसकी स्टडी करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लीनियर इक्वेशन होती है x + 8 हो गया इक्वल 0 हो गया। लीनियर इक्वेशन ये इक्वेशन है, ये x y z होते हैं वेरिएबल, इनकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। x + y + z = 7, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इनकी भी पावर 1 है, लेकिन 1 लिखते नहीं है, शो नहीं करते हैं। लिखो या मत लिखो, लेकिन पावर इनकी 1 ही है। कुछ भी वेरिएबल में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। x + y + z = 7, यहाँ पे y + 8 = 0, ये भी हो सकता है। या y + 8 = y-7, ये भी हो सकता है। इसमें भी इक्वल के दोनों साइड में y है, यानी कि एक सिंगल ही वेरिएबल है, पावर तो दोनों साइड में एक ही है। इस तरीके की इक्वेशन हो सकती है। ये लीनियर इक्वेशन होते हैं इन वन वेरिएबल। ये x ये वेरिएबल है, x y z ये सब वेरिएबल है, जिनकी वैल्यूज इसमें गिवन नहीं है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। जो 8 है, 7 है, 0 है, ये होते हैं कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ऐसे कैसे रहेंगे, 8 है 8 ही रहेगा, 7 है 7 ही रहेगा। ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो उसे कांस्टेंट बोलते हैं, और जिनकी वैल्यूज वेरी करती हो वे वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है, सोल्व ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, आल्सो चेक द सॉल्यूशंस। इनको इन लीनियर इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करना है और फिर इनको सॉल्यूशन भी चेकआउट करना है। सॉल्यूशन चेकआउट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। जब हम इन्हें सोल्व करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट करके देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर हमारा सॉल्यूशन सही है तो ये प्रूव भी होगा, ये चेक हो जाएगा, सॉल्यूशन दोनों साइड इक्वल आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। x + 3 = 7। x + 3 = 7। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x = 7 - 3। ये 3 इधर कैसे गया? 3 को इक्वल से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू, ये जो इक्वल का ब्रिज है, इसे कूद कर जाएगी, इसे क्रॉस करके जाएगी, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके साइन में चेंज हो जाएगा। अगर साइन यहाँ प्लस का है, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल के इधर ट्रांसपोज हो जाने के बाद ये प्लस हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होती तो ये यहाँ डिवीजन में चली जाती। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 7 - 3 4। ये तो आया हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चेक भी करना है। 4 को इस साइड में रख के देखिए, 4 x की वैल्यू लगाई, 4 + 3 कितना है? 4 + 3 7, और इस साइड में भी कितना था? 7। तो हमारा सॉल्यूशन भी चेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 7 = 6। x - 7 = 6। x - 7 = 6। x के साथ ये 7 इधर माइनस में है, इक्वल के इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 7
ये जो इक्वल वाला ब्रिज जैसे कूद फांद कर जाएगा तो 7 का क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इज इक्वल 6 प्लस 7, तो x की वैल्यू क्या, 13। अब भाई ये हमारा सॉल्यूशन मिला है, x की वैल्यू 13। इस 13 को अब यहाँ पे पुट करके देखिए, जब 13 यहाँ पुट करने के बाद 6 ही मिलेगा, तो इस साइड में पुट करो 13 माइनस 7, तो ये इधर 6 मिला और इधर भी 6 ही था। तो हमारा सॉल्यूशन चेक हुआ कि हमारा सॉल्यूशन एकदम सही आया है। स्टूडेंट्स, मैं हर बार कहती हूँ खुद से जरूर करके देखें, जितना खुद से सोल्व करेंगे उतना ही आप लोग परफेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इज इक्वल x माइनस 7। एक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि x वाली साइड किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। इस बार मिला है 15 इज इक्वल x माइनस 7। x माइनस 7 इस साइड को हम इधर भी लेकर आ सकते हैं, इधर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा। इस साइड को पलट लो, इस तरीके से पलट लो। x माइनस 7 इज इक्वल 15। पहले हम पलट के दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ऐसे कैसे जैसे दिया है चलिए फिर ऐसे दिखाएंगे। इधर ये x के साथ 7 फिर माइनस में है, तो जब इक्वल के दूसरी साइड में हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये फिर से प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल 15, 7 तो ऐसा ही ऐसा है, माइनस में था इधर ट्रांसपोज होकर गया तो हो गया प्लस। तो 15 प्लस 7 कितना हो गया, 22। 22 को इधर रख के देखिए तो 22 माइनस 7 ये मिला हमें 15। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी 15 ही था। ऐसे भी इसको यहीं से यहीं x वाली टर्म को राइट साइड में लिखकर भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये 15 लिखा, इधर x है तो 7 इधर माइनस में है, इधर जाएगा ये प्लस 7 15 के साथ प्लस में जाएगा, तो x यहीं लिखिए और 15 प्लस 7 इस साइड से भी सोल्व हो जाएगा 22। कोई अंतर नहीं पड़ता है कि x वाली टर्म राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में इक्वल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन y माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3। तो y माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3। y इज इक्वल माइनस 3 ऐसे लिखिए। 1 माइनस 1 को फिर ट्रांसपोज किया तो फिर से माइनस 1 का हो गया प्लस 1। y इज इक्वल माइनस 3 और प्लस 1, साइन अलग अलग है, ये माइनस है ये प्लस है, साइन अलग है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन आएगा इसमें। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 2, लेकिन माइनस वाला ज्यादा था, ग्रेटर था, प्लस वाले थे, इसलिए साइन हमें माइनस वाला ही लगाना पड़ेगा। जो भी ग्रेटर होता है उसी का साइन हम फिर यूज करते हैं। -3 बड़ा था तो हमने माइनस लगाया, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे होता +5, सब्ट्रैक्शन तो ये तब भी होता, लेकिन इस बार हम साइन प्लस का लगाते क्योंकि 5 बड़ा है तो साइन प्लस का मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई नहीं दिया है, पी दिया है, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, कोई भी वेरिएबल हो। 7 इज इक्वल 4 माइनस 2। हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी मिले उससे घबराना नहीं चाहिए, बस पहले बेसिक चीज बच्चे अच्छे से समझ लें। 7 इज इक्वल 4 माइनस 3, तो इस साइड में रख के ही इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 7 एज इट इज रखो, यहाँ माइनस पी था माइनस पी ही रखो, ये 4 था, यहाँ पे साइन दिखाई नहीं दे रहा है, गिवन तो है नहीं, लेकिन जहां साइन गिवन ना हो तब भी इसको हम प्लस ही मानेंगे। यहाँ 7 के पास साइन नहीं है, ये प्लस ही है, और माइनस होता तो ये देखते, माइनस होता तो क्वेश्चन में गिवन होता, अगर नहीं कुछ भी दिया है तो वो प्लस ही माना जाएगा।
इधर 4 प्लस में है तो इधर 7 के साथ माइनस में जाएगा, ट्रांसपोज होने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो होगा 7 माइनस 4। ये कितना 7 माइनस 4, जो होगा 3 इज इक्वल माइनस पी। लेकिन हमें तो पी की वैल्यू निकालनी है, ओनली पी की वैल्यू। ये माइनस है, इसको भी इधर पहुंचाओ। ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा ये डिवीजन में जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये फिर -3 ही हो जाएगा। पी इज इक्वल -3। साइन तो ऐसा कैसे ही आएगा इधर, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो वैल्यूज और ये जितने क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 6, 4x इज इक्वल -12। इस बार 4x के साथ प्लस में नहीं है, माइनस में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब 4 इधर इक्वल के इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में जाएगा। x इज इक्वल, ये ऐसे ही रखेंगे, -12 अपॉन, मल्टीप्लाई में था डिवीजन में गया 4, 4 से डिवाइड किया मिला 3, माइनस माइनस एज इट इज, 4 से डिवाइड किया 3। अब हम इसको यहाँ पे पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू क्या मिली हमें, -3। तो 4 इंटू -3, 3 4 जा 12, और माइनस, और यहाँ पे है प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा। इस साइड में भी है -12 है, तो सॉल्यूशन आपका चेकआउट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 गिवन है, x/3 इज इक्वल 3। इस बार x के साथ जो 3 दिया है, x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, और x के साथ जो 3 दिया है वो डिवीजन में दिया है। जब इक्वल के इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर ले गए तो x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 3। x की वैल्यू मिली हमें 9। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, 9/3, तो 3 से 9 कैंसिल, 3, 9/3 इज इक्वल 3 और इक्वल है 3। तो आपका सॉल्यूशन जो है चेकआउट हुआ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये है 3y/7, 3y/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई में दिया है, 7 दिया है डिवीजन में। सबसे पहले हम 7 को इधर ले जाएंगे, ऊपर बचा 3y इज इक्वल टू, ये 7 डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में गया था, इंटू 7, तो ये क्या मिला 14। अब देखिए y इज इक्वल 14 लिखो, तो यह मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज होने के बाद ये इक्वल वाला जो ब्रिज है इसे कूद कर जाएगा, तो कुछ इसमें डिफरेंस होगा। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवीजन में चला गया। इसका हमेशा ध्यान रखना, ये जो इक्वल का ब्रिज है, इसे जब भी ये कूद फांद कर इधर जाएंगे, ट्रांसपोज होकर जाएंगे, तो इनके साइन में चेंज हो जाएगा, कभी मत भूलना। तो y की वैल्यू 14/3 मिली है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करके देखेंगे क्या 2 मिलेगा। तो 14/3, तो y की वैल्यू मिली हमें 14/3। ध्यान लगाइए, 3/7 तो एज इट इज, और जो y की वैल्यू मिली थी वो मिली हमें 14/3। तो 3 से तो 3 कैंसिल, और 7 से 14 कैंसिल, 7 से 14, तो इधर मिला हमें 2, और इधर भी क्या था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ तो आ ही रहा होगा बच्चों को, अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, जहां भी दिक्कत होती है कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे जैसे हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो बच्चों तक तुरंत पहुंचे। और अपने वीक पॉइंट को हमें कमेंट करके बताएं, किस पॉइंट में, किस टॉपिक पर आप वीक हैं, उस पर हम अच्छी से अच्छी आसान तरीके, सरल भाषा में, आसान शब्दों में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिमल में दिया है इस बार तो, y इज इक्वल p/,
1.2। पी के अपॉन में दिया है तो 5 इधर रखे, पी के अपॉन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा इधर 1.2 इज इक्वल टू 5 के 1.2 की मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 0 1 करिए, 5 1 जा 5 और 1 6। काउंट कीजिए पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट लगाओ, पी की वैल्यू हमें मिल गई 6। पी की वैल्यू में 6 मिली। और अब इधर पी की वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए, यहाँ पी की वैल्यू पुट कीजिए, 6 अपॉन 1.2 है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे से और ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो ऊपर क्या होगा 60 और नीचे होगा 12। 12 से 60 को डिवाइड किया तो 5 मिला, और इधर भी था लेफ्ट हैंड साइड में 5। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7m इज इक्वल 21। ये है 7m इज इक्वल 21। वेरिएबल से देखिए, कभी x आ रहा है वेरिएबल, कभी y z p m, वेरिएबल कुछ भी मिलेगा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल से मत घबराइएगा कि यहाँ पे तो x नहीं दिया, y नहीं दिया, m दिया, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। जिसकी वैल्यू गिवन ना हो वो भी वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू गिवन है, 7 की वैल्यू गिवन है 7 होती है, 21 होता है, जिसकी वैल्यू गिवन है ये कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m के साथ जो 7 है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवीजन में, तो m इज इक्वल 3, m की वैल्यू हमें 3, और इसमें पुट करके देख लीजिएगा, चेक करके देखिए आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 9 इज इक्वल माइनस 1। इनसे थोड़ा अलग है, कराई देती हूँ सोल्व। यह 2x माइनस 9 इज इक्वल माइनस 1, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, एक एक चीज को इक्वल के उधर ले जाइए, 2x को नहीं, इससे पहले इससे छोड़िए, जो भी इधर प्लस माइनस है उन्हें इधर ले जाइए, 2x इधर इक्वल के इधर, तो 2x इक्वल पहले ये एज इट इज लिखेंगे, ये 9 इधर माइनस में था, ट्रांसपोज किया तो हो गया प्लस, 2x ऐसे लिखिए, पहले इसे सोल्व कीजिए। 9 प्लस 7 माइनस है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद बचा 8, क्योंकि ये प्लस वाला ज्यादा था माइनस वाला कम है, तो साइन भी प्लस वाला ही आएगा। अब x के साथ 2 देखिए मल्टीप्लाई में है, तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 हो गया डिवीजन में, और यहाँ पे x की वैल्यू मिली 2 2 जा 2 4 जा 8, 4, x की वैल्यू आई 4। 4 को यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा बच्चे, ये खुद करेंगे, 4 यहाँ रखेंगे तो क्या माइनस 1 ही मिलेगा, 2 4 जा 8 माइनस 9, 9 में से 8 गया तो फिर होता है आपका माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माइनस 2y इज इक्वल 3। 9 माइनस 2y इज इक्वल 3। 2y एज इट इज ही रखेंगे, पहले इसके बाकी जो चीजें हैं उन्हें इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो 2y एज इट इज इक्वल 3 भी होगी, इधर ये 9 है प्लस में, उधर जाएगा ये माइनस में, माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2y, 9 में से 3 सब्ट्रैक्शन करने के बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये